भाजपा की ऊना इकाई ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। स्थानीय विधायक और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि इस मौके पर पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर, पूर्व विधायक राजेश ठाकुर, पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन को याद करते हुए भविष्य में राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का प्रण लिया। विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि भारत को आजादी हजारों कुर्बानियां देकर मिली है, लेकिन धर्म के आधार पर देश के टुकड़े किए जाने की घटना सदैव एक कलंक के रूप में याद की जाती रहेगी। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि आने वाले समय में देश की पीढ़ी को भी इस दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के संदर्भ में बताना आवश्यक है, ताकि युवा देश की एकता को बनाए रखने में अपना सर्वोत्तम योगदान सुनिश्चित कर सके। सदियों के लंबे संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही त्रासदी की घटना हुई कि 14 अगस्त को जो देश बंट गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के रूप में एक नया देश बन गया, जिसके अंतर्गत लाखों लोगों की ज़िंदगियां चली गई और आज़ादी का जो जश्न था, जो हमारे शहीदों ने पूरे देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपना सर्वस्व निछावर किया, शहीदों ने अपनी जान दे दी, परिवार उजड़ गए, लेकिन उनकी शहीदी के ऊपर इस देश की जो उस समय की कांग्रेस पार्टी आज़ादी के आंदोलन में जो पार्टिसिपेट कर रही थी, उनके चंद नेताओं की गलतियों के कारण 2 टुकड़े इस देश के हो गए, जिसमें लाखों लोगों की जानें चली गई, महिलाओं की आबरू लूटी गई, भारत माता के टुकड़े हो गए, जो कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी 14 अगस्त 1947। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर निर्णय लिया है कि वो त्रासदी की घटना हम लोग भूलें ना, और वो त्रासदी भी क्यों हुई, क्या कारण रहे, उसको हम लोग समय समय पर याद करें, ताकि आगे और देश को ऐसी चीज़ों का सामना ना करना पड़े। हम सब लोग भाईचारे के रूप में रहें। और जिन ताकतों ने उस समय धर्म की आड़ लेकर के, या जिन राजनीतिक दलों ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, स्वयं प्रधानमंत्री बनने के लिए इस देश के टुकड़े होने स्वीकार कर लिए, उन ताकतों को भी जनता के सामने बेनकाब किया जाए। वो ताकत है कांग्रेस रूपी ताकत, जिसने उस समय अपने नेताओं के स्वार्थ के कारण भारत माता के टुकड़े किए, और जो बोलते थे कि अगर देश बटेगा तो हमारी लाशों पे बटेगा, लेकिन उस समय उन लोगों ने इस देश के ऊपर शासन किया और खुशी खुशी शासन किया। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान बांग्लादेश के एरिया में उस समय खास करके जो अल्पसंख्यक लोग थे, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक लोग थे, उनका कत्लेआम हुआ, उनकी जानें गई। वहीं पर मानवता का सिर झुका, क्योंकि महिलाओं के ऊपर बहुत बड़े अत्याचार हुए। दोनों तरफ से वहाँ पर लोगों की जानें गई। तो ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, उसको याद करने के लिए जनता के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने, जागरूक समाज के सामने ये दिवस हमने मनाने का निर्णय लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उसी कड़ी में आज ऊना विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ जिला की जो 4 सीटें हैं, वहाँ से हमारे कार्यकर्ता आए हैं, कुटलैहड़, अम्ब, बंगाणा, चिंतपूर्णी के साथ साथ गगरेट और हरोली से। तो हम लोग इस दिन को याद कर रहे हैं, जहाँ हम लोग उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिनके कारण आज़ादी मिली। वहीं पर जिन्होंने इस बंटवारे के कारण अपने परिवार उजाड़ दिए, अपनी जान उजाड़ दी, उनको भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। परमपिता परमात्मा उनको शांति दे और हम सबको ऐसी घटनाएं रोकने की ताकत दे। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.के।